हेलो दोस्तों, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गूंजी। आज है हमारी ओम पर्वत और आदि कैलाश राइड का चौथा दिन। और आज हम यहाँ से निकल रहे हैं ओम पर्वत के लिए। सामान हमने सारा पैक कर दिया है, गाड़ी में नीचे रखवा, मतलब होटल में नीचे रखवा देंगे। ओम पर्वत जा रहे हैं, ओम पर्वत से वापस आके यहीं से हम धारचूला वाले रूट पे निकल जाएंगे। तो एक बार ये कमरा मैंने आपको दिखाया नहीं था, वो दिखा देता हूँ। कमरा कुछ हमारा ऐसा था, बाकी ठीक था। ये देखिए, ये मेरे प्लानियर्स टॉप बॉक्स सब रेडी है, सामान पूरा पैक है। और बाहर का नज़ारा देखिए आप, हमारे होम स्टे से कितना बढ़िया नज़ारा है। ये हमारे एंकर राइडर भागते हुए, एंकर राइडर हेलो कर दो हमारे व्यूवर्स को। और अब कहाँ चल रहे हैं? ओम पर्वत। चलो ठीक है, अब यहाँ से कैमरा बंद करते हैं और मिलते हैं सीधा आपसे बाइक पर। आदि कैलाश ओम पर्वत यात्रा में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है गूंजी गांव से, जो कि बसा है इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीचों बीच में। गूंजी गांव में हम रुके हैं आदि कैलाश होम स्टे में। खूबसूरती के साथ साथ ये एक खास लोकेशन पर भी बना है। मतलब कि इस गांव से दो रास्ते कटते हैं, एक जाता है आदि कैलाश की तरफ और एक जाता है ओम पर्वत की तरफ। आदि कैलाश के दर्शन हम पिछली वीडियो में करके आ चुके हैं, और अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस पूरी यात्रा के वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज हम जाएंगे दूसरी तरफ, यानी गूंजी गांव से ओम पर्वत की तरफ। और ये ओम पर्वत जो है सिर्फ नाम से ही ओम पर्वत नहीं है, इस पे कुदरती करिश्मा ही मानिए आप, कुदरत का करिश्मा मानिए कि उस पर्वत पर ओम लिटरली साफ साफ दिखाई देता है। जब उस पर बर्फ़ पड़ती है ऐसा लगता है किसी ने ओम जो है पत्थरों से तोड़कर बना रखा है उस आकृति को, लेकिन वो नहीं है, पत्थरों से टूटा हुआ नहीं है, कुदरती रूप से वो बना हुआ है उस पहाड़ पर। और ये बहुत बड़ा कुदरत का करिश्मा है, भोलेनाथ का चमत्कार है, जिसके दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। कल का जो हमारा डिस्टेंस था, जो हमने आदि कैलाश के लिए किया था गूंजी गांव से, उसका डिस्टेंस हमें पड़ा था आई थिंक 75 किलोमीटर। और आज का जो डिस्टेंस हमें पड़ेगा गूंजी गांव से ओम पर्वत का, वो पड़ेगा लगभग 20 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर अपने होम स्टे से चलते ही आ गया है चेक पोस्ट, जहाँ हमें अपना परमिट चेक कराना होगा। तो एक बात और बता दूं, जब भी आप ओम पर्वत और आदि कैलाश यात्रा के लिए आते हैं तो इस तरह का एक परमिट बनता है, जो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। और धारचूला से बनता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आप नेट से निकाल सकते हैं, वहाँ से आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऑप्शन होते हैं। आप ये परमिट बनवा के ये यात्रा कर सकते हैं। अभी मैं लगभग 4 किलोमीटर आ चुका हूँ और मुझे पक्का रोड कहीं नज़र नहीं आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड पर ये बड़े बड़े पत्थर निकले हुए हैं सड़क पर, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर, पहाड़ के टुकड़े नज़र आ रहे हैं आपको, जो पत्थर रोड के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये ट्रक सामने से आ गया था कर्व पर, इसलिए मैं रुक गया था यहाँ से। तो अब चलते हैं, क्या पता मुझे आगे जो है पक्का रोड मिल जाए। वैसे जो हमारे गाइड हैं और जो गांव वाले बता रहे हैं कि ये रोड जो है अभी तक पक्का नहीं बना है, पूरा ऐसी कच्चा ही मिलेगा आपको, एंड तक ऐसी कच्चा मिलेगा। तो मैं तो अपनी एडवेंचर बाइक लाया हूँ, और दूसरे कई लोग हैं जो अपनी बाइक नहीं लेके आए हैं, बैकअप वैन में ही बैठ कर आए हैं। क्योंकि जब हम कल आदि कैलाश गए थे तो वहाँ पर आते समय हो गई थी बारिश, जिसकी वजह से कुछ लोगों की तो तबीयत ख़राब हो गई और वो आए नहीं है। और लेकिन हमारे पास तो एडवेंचर बाइक है, तो हमने कहा हम तो बाइक पर ही चलेंगे। और सैडलिंग करने का जो मज़ा यहाँ ऑफ रोडिंग पर आ रहा है वो तो अलग ही मज़ा दे रहा है यहाँ पर। बाकी आगे देखते हैं कि कितना आगे तक ऐसा कच्चा रोड है या पूरा ही कच्चा रोड है इस तरीके से। तो पिछले 7-8 किलोमीटर से मैं लगातार चल रहा हूँ और ये कच्चा ही रोड आया जा रहा है। और ये साथ में जो चढ़ाई आ रही है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, शायद वीडियो में आपको उतना ना पता चल रहा हो, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। और इस पर चढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि मोटे मोटे गोल पत्थर है रोड पर, जिससे बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये आ गई हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग, तो अब इसे क्रॉस करते हैं। देखो, अच्छा, ये नाग पर्वत है ऊपर? ये नाग पर्वत है। नाग पर्वत है, अगर ये साफ दिखता है तो ऊपर भी साफ दिखता है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ये साफ दिखेगा और नाग पर्वत तो ओम पर्वत भी साफ दिखेंगे।
तो दोस्तों जिस जगह हमने अभी वाटर क्रॉसिंग की है, जो मेरे पीछे है, जो हम चल रहे हैं यहाँ से, तो बंटी भाई ने बताया ये जो यहाँ पर है, ये वाटर क्रॉसिंग जो है ये एक नाले के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर कुछ टाइम पहले बादल भी फटा था, जिसके अंदर में कोई सारी बकरियाँ, 100-200 बकरियाँ और मेरे ख्याल कुछ आदमी भी, लोग भी मरे थे यहाँ पर। ये तो वही जगह है ये। और मेरे गोप्रो में एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब मैं धारचूला से आ रहा था तो बारिश के अंदर मेरे माइक में जो है, माइक अडेप्टर में पानी चला गया था, जिसकी वजह से वॉइस कभी आ रही है कभी जा रही है, तो उसकी वजह से वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है सही से। तो और ये देखिए नदी, देखिए आप, क्या सुंदर लग रही है नदी। हम लोग जो है, ये वैली है पूरी, और दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बीच में ये वैली है और साथ में नदी बह रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मैं जो बता रहा था आपको, जो पीछे मैंने पर्वत दिखाया वो नाग पर्वत है। तो ऐसा लोकल मानते हैं कि अगर वो यहाँ पर साफ दिखता है तो ऊपर जो है ओम पर्वत के भी दर्शन बड़े क्लियर होते हैं। और ये हमारे बाइकर, तो चलिए चलते हैं आगे। और ये हम पहुँच गए काला पानी। काला पानी वो जगह है जहाँ पर काली माता का मंदिर है, और जो काली नदी है, जो नदी नेपाल और भारत के बीच के बॉर्डर का काम करती है, उसका उद्गम स्थल ये माना जाता है। जो कि हम अभी नहीं जा रहे हैं इस मंदिर में, हम आते वक्त इसको कवर करेंगे। अभी हम इस तरफ आगे की चल रहे हैं, आगे तरफ चल रहे हैं। और ये जो है ITBP का ये बेस कैंप भी है, और दूसरा यहाँ पे आर्मी भी है। तो अभी हमें आगे चेक पोस्ट पड़ेगा, जिसमें हमें यहाँ पर अपने परमिट भी चेक कराने होंगे। तो ये लीजिए ITBP की चेक पोस्ट आ गई है। यहाँ पर हमें अपने परमिट चेक कराने होंगे, अपना नाम, नंबर, मोबाइल नंबर और बाइक नंबर भी लिखवाना होगा। और वापसी में हमें वो आके कटवाना होगा कि हम यहाँ से वापस भी चले गए हैं। तो एंट्री और एग्ज़िट दोनों यहाँ पे हमें करवानी पड़ेगी। तो चलिए एंट्री करवा लेते हैं यहाँ पर। तो एंट्री हमने करवा दी है। और ये जो हमारी बैकअप वैन है, कुछ लोग इसमें बिना बाइक के जो आए हैं, हमारे राइडर जैसे भाई खड़े हैं, रवि भाई खड़े हैं, ये बैकअप वैन में आए हैं। तो जस्ट कुछ ही मीटर की दूरी पर ही आर्मी की भी चेक पोस्ट है, ये ITBP की है, कुछ ही दूरी पर आर्मी की है। तो वहाँ पर भी हमने अपना नाम, नंबर और बाइक नंबर और परमिट दिखाना होगा। इस जगह पर काला पानी पे 2 जगह परमिट चेक होते हैं, एक ITBP करती है और एक आर्मी करती है। तो वो भी चेक करा लेते हैं एक बार। यही है सामने आर्मी की चेक पोस्ट। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां होते हैं ओम पर्वत के पहले दर्शन। हमें बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, हर हर महादेव। और ये बाइक मेरी बिना किसी तकलीफ़, बिना किसी दिक्कत के हमें यहाँ तक ले आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और वो रहे सामने महादेव, इतना सुंदर लग रहा है, जिसको हमने आज तक फ़ोटोज़ में देखा था उसको क्लियरली सामने देख रहे हैं, हर हर महादेव। तो अब आप आगे उस जगह पर जहाँ पर है मेन व्यू पॉइंट। तो अभी हमें बाइकें यहाँ पे खड़ी करके आगे यहाँ से जाना होगा। इस जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक करके हमें और में ऊपर तक जाना होगा, जहाँ से हमें क्लियर दर्शन होंगे ओम पर्वत के। तो दोस्तों आगे मेन पॉइंट तक, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है देखिए, यहाँ पर तो सामने ओम पर्वत, हर हर महादेव, और ये सारे अपने साथी यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ के लोकल है बंटी भाई, जो यहाँ हमारा गाइड भी कर रहे हैं।
तो इनसे पूछते हैं ओम पर्वत की हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये लोकल हैं और यहाँ के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं। तो ओम पर्वत की क्या हिस्ट्री है, कुछ आप बताएंगे मेरे दर्शकों को? ये जो ओम पर्वत है, सबसे पहले जो मैं ये कहना चाहूंगा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कि यहाँ के बारे में कहना चाहूंगा कि साक्षात दर्शन जो आपको हुए हैं, इसके लिए जो है आपको यहाँ आना पड़ता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे पहले यहाँ के लोकल में जो यहाँ रहने वाले हैं, यहाँ के ग्राम निवासी और ये ब्यास वैली में जो रहते हैं यहाँ के नागरिक, इन्हीं को इस बारे में पता था। बाहर की दुनिया को क्या पता। व्यास वैली के नाम ब्यास वैली, ये ब्यास वैली के अंदर जो है ये जगह का नाम नाभीढांग है। आपके साथ ही साथ जो है कि इससे पहले जो है 1982 में ये जो है नजर में आई सबके कि इसका अस्तित्व पता चला, क्योंकि इसमें जो है KMVN के पांडे जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इसको देखा तो उनको इस प्रतिबिंब नजर आया, तो उन्होंने इसी के थ्रू तब से जो है ये ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, सबको इसके बारे में पता चलने लगा। और उसके बाद जो है तब से जो है ये यात्रा भी शुरू हुई। यहाँ की इम्पोर्टेंस के मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप खुद देख सकते हैं, साक्षात ओम बना हुआ हर जगह तो आपको नहीं मिल सकता, वो भी ऐसा उकेरा हुआ ओम। पहले इसके नीचे बहुत बड़ा ताल था, लेकिन अब क्या करेंगे, अब भूगर्भीय दृष्टि से जैसे भी कह सकते हैं आप, वो हट गया, वहां से पानी काफी नीचे आ चुका था लेवल। फिर भी जो है पानी निकलना वहां पर, तो वहां पर उसके नीचे जो है, जैसे गौरी कुंड में यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी कुंड है जहाँ से पानी आते रहता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो है सामने में ये जो है नाग पर्वत है। अच्छा, नाग पर्वत की इम्पोर्टेंस ये है कि ये रास्ते में पड़ता है, काला पानी मंदिर के ठीक सामने में नजर आता है। अच्छा, यहाँ पर भी ये है कि जो भी हम आते हैं, कभी भी यात्री को हम जब लेके आते हैं, अगर ये सांप दिखता है तो ये भी सांप दिखता है, हमको बताते हैं। इस अभी के लिए बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि शिव ही शिव है। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर महादेव। रवि भाई, कैसा लगा यहाँ पे आके? ओम पर्वत पे आके भाई मजा आ गया। पहले बिल्कुल मन नहीं था आने का, इतनी थकान हो रखी थी, लेकिन यहाँ पहुँच के सारी थकान खत्म। एकदम इतना सुंदर मन समृद्ध हो गया। भगवान भाई जी भगवान है, भगवान रहेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ जो लोग नहीं मानते भगवान को, वो ये है, उनको ये दिखाइए प्लीज। यहाँ आके एकदम मन को ऐसी शांति मिली ना, ओम की आकृति देख के आंखों से आंसू आने लगे एकदम। मतलब मैं बता नहीं सकता वो चीज आपको, जो मुझे यहाँ पे फील हुआ है। वहां से मुझे दर्शन हुए थे ओम के, मैं आवाज मार रहा था रुक जाओ कोई फोटो खींचो, और वो चीज मैं बता नहीं सकता, आंखों से आंसू आने लगे थे। आप केवल यहाँ केवल फील कर सकते हैं, इसे वीडियोग्राफी से या वर्ड से बयान नहीं किया जाता। देख के बार-बार केवल ऐसा मन इसे नहीं आप होता। फील कर सकते हो। जो आत्मिक शांति आपको मिलेगी यहाँ की, वो आपको वर्ड में कहीं नहीं मिलने वाली। बहुत खूबसूरत, अविश्वसनीय, तो बहुत बहुत आनंद, बहुत शांति। हाँ, इसका कोई और नहीं, फील ही कर सकते हो, जैसे अमित जी। इसको आप फील कर सकते हो, इस एनर्जी को बिल्कुल। बयान नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय, लेकिन बस लाइफ में एक टाइम यहाँ पे आना जरूर चाहिए। जरूर चाहिए। ओम नमः ओम नमः शिवाय। तो ये राजेश भाई है जो बैंगलोर से आए हैं स्पेशली इस राइड के लिए। To say like the day when we started from Delhi and till now, like each day it's like tough, it's getting more tougher to reach and get the view of both the mountains basically, the Adi Kailash and as well as Om पर्वत। It's a different feel all put together. Definitely anyone who comes here while moving back, they will go ahead with all the solutions for the problems. ओम नमः शिवाय। Om Namah Shivaya. थैंक यू। तो दोस्तों, भोलेनाथ की असीम कृपा से हमें ओम पर्वत के इतने शानदार और क्लियर दर्शन हुए हैं कि जिसका जवाब ही नहीं है। और अब हम निकल गए अपने होम स्टे के लिए, आदि कैलाश होम स्टे के लिए वापसी की ओर। तो दोस्तों, हम वापसी में उसी जगह पहुंच गए हैं, काला पानी, जहां पर हमने काली माता का मंदिर मैंने दिखाया था आपको, जो हमने जाते वक्त नहीं किया था। मैंने कहा था वापसी में आते वक्त इसके दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये कुछ डिटेल है, अगर पॉज करके आप पढ़ लेना इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं अंदर जाकर।
ये है मंदिर काली माता का और ये है काली नदी का उद्गम स्थल। ये कुंड है जिसमें से काली नदी प्रकट होती है। दोस्तों बहुत अच्छे से दर्शन किए मंदिर में और हमने आपको भी दर्शन कराए। तो अब सीधा वापस चल रहे अपने होम स्टे आदि कैलाश होम स्टे गूंजी में, और वहाँ से अब अपना सामान लेंगे और सीधा निकल जाएंगे धारचूला या पिथौरागढ़ की तरफ। तो फटाफट चलते हैं, राइडर हमारे आगे निकल चुके हैं। और ये वही वाटर क्रॉसिंग जो हमने जाते हुए की थी, जो कि हमने बहुत मज़े लिए इसमें अब आते वक्त भी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं गूंजी और अभी टाइम हो गया है 1:29, 1:30 बज चुका है लगभग, और हम निकल रहे हैं अब धारचूला पिथौरागढ़ की तरफ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। सारे बाइकर ये रेडी हो चुके हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए सारे बाइकर रेडी हो गए, हर हर महादेव, सब रेडी हो चुके हैं। अपनी जो बैकअप वैन है उसमें भी सामान जा चुका है सारा। ये था हमारा होम स्टे जिसमें हम ठहरे थे, तो मैंने आपको सुबह दिखा दिया था। तो दोस्तों अभी मैं उस पॉइंट पे खड़ा हूँ आदि कैलाश ओम पर्वत के रास्ते पे, जो हमने आते टाइम नाइट में कवर किया था। और पहले ऊपर के बादल देखिए, पूरा पहाड़ों को ढक रखा है। वैली बहुत ही सुंदर है, और जो मेन चीज़ आपको दिखाने के लिए रुका हूँ मैं ये रुका हूँ। देखिए ये रास्ते देखिए, ऐसे ऐसे ये यहाँ से जाएगा, वैसे मेरे को दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूप दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो कि हमने कभी लद्दाख में देखे थे। वो मुझे आदि कैलाश और ओम पर्वत की राइड पे भी दिखे हैं। ये हमने आते टाइम नाइट में कवर किया था, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पाया था, जो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो बस एक अच्छी चीज़ दिखी थी तो वो दिखाने के लिए आपको रुक गया था। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए थे पिथौरागढ़ रात में, और मैं सुबह इस व्लॉग की एंडिंग कर रहा हूं, क्योंकि रात को हम आते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि 2 बाइकों का पंचर रास्ते में हो गया था। बड़ी मुश्किल से बाइक को कोई मैकेनिक मिला हमें, और बहुत टाइम लग गया उसमें, 12 बज गए थे मैं आते हुए। तो खाना वाना खाया और सो गए थे, तो इसलिए मैं सुबह व्लॉग एंड कर रहा हूँ। आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं हूँ पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ का आपको व्यू दिखा देता हूँ एक बार में। ये देखिए व्यू बहुत ही सुंदर है। ये देखिए पूरा व्यू देखिए, ये है पूरा पिथौरागढ़ नीचे। आज धूप बहुत तेज है, बहुत ऊपर इतनी सर्दी होती और नीचे इतनी गर्मी हो रही है। तो बस आज का व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत की अगर आपको व्लॉग पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में।